शंभू, तुम जाओ, मुझे वक्त लगेगा। साहब मैं रुकता हूँ ना, इतनी रात हो गई है, ऑफिस भी बंद है, आप घर कैसे आएंगे? शंभू, मेरी चिंता मत करो, आज रात मैं ऑफिस में ही रहूंगा, तुम जाओ। साहब, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, काम है कुछ। साहब आपके लिए चाय भेजूं? नहीं। अच्छा देखो, मैं ऊपर कुछ जरूरी काम कर रहा हूं, किसी को आने मत देना। जी। हेलो प्रभाकर। नाथ साहब, इतनी रात को क्या हो गया? आधे घंटे में ऑफिस चले आओ, सीधे मेरे कैबिन में चले आना। मैंने तुम्हारे लिए डेस्क पर एक पैकेट रखा है और उसके साथ एक चिट्ठी भी। पैकेट? सर मैं कुछ समझा नहीं। चले आओ प्रभाकर। एंड यस, आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर मैं पूरा विश्वास करता हूं, और उनमें से तुम एक हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे। चले आओ प्रभाकर, कम। विश्वनाथ दीक्षित आज जनवरी 3 सन 2003 की रात को 12:30 बजे अपने दफ्तर में बैठे पूरे होश और हवास में अपनी वसीयत बना रहा हूं। It's been a very long journey, Meeta. A really long journey. लेकिन अब मैं थक गया हूं।
बहुत थक गया हूं, हार गया हूं मिता। कमिंग टू यू, कमिंग टू यू। जी, हमारे परिवार के लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। आतिश साहब, ये सब अचानक? जी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं ये कैसे हो गया। पहले 10 दिन तक पापा लापता रहे, एक हफ्ते पहले अचानक वो वापस लौट आए और उसके बाद कल रात उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या नाथ साहब किसी डिप्रेशन में थे? जी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश थे वो। और उससे पहले? उससे पहले भी वो खुश थे। आतिश साहब, आपके बाबूजी 10 दिन तक लापता रहे। वो 10 दिन उन्होंने कहाँ गुजारे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इनफैक्ट मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाया। पिछले हफ्ते पापा खुद ही लौट आए। क्या आपने उनसे पूछा कि वो कहाँ थे? जी, पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं चलता हूं। आतिश साहब, हर खुदकुशी के पीछे एक वजह होती है। आज नहीं तो कल इस खुदकुशी की वजह भी मैं जानकर रहूंगा। टेक केयर। चलो हवलदार। क्या कह रहा था वो? पापा की खुदकुशी की वजह पूछ रहा था। अब जब कोई वजह है ही नहीं तो क्या बताऊं मैं उसे? अच्छा, वाकई कोई वजह नहीं है? मतलब ये कि अच्छा है ना, जल्दी से इंक्वायरी खत्म होगी और बंटवारा होगा। लंदन जाना है मुझे। मिशेल हैज बीन कॉलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम्हें शर्म नहीं आती सनी? पापा को गुजरे एक दिन भी नहीं हुआ और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, पता है मुझे, बड़े शर्म वाले बनते हैं। अब ये दिन चल रहा है ना, इसीलिए आपकी शर्म जिंदा है। जैसे रात होगी पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे मीनल से मिलने। शर्म वाले बनते हैं। तमीज से बात करो तुम। तुमसे बात ही करना बेकार है, बदतमीज। छोटी माँ, क्या हुआ? पागल हो गया है वो। पता नहीं कल से क्या नाटक शुरू करेगा बंटवारे के लिए। कहता है लंदन जाना है। सनी की बात कर रहे हो? और किसकी? कम ऑन आतिश, तुम तो जानते ही हो सनी को हैंडल करना बहुत आसान है। 10 लाख रुपए उसके हाथ में दे दो, लंदन की टिकट खरीद दो, कहो छुट्टी मना के आए, चला जाएगा वो। डोंट वरी, सनी को मैं हैंडल कर लूंगी। फिक्र तो मुझे मिसेस चोपड़ा की है। डॉक्टर शर्मा का सुबह से यहाँ बैठी हुई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब सोनिया से उल्टे सीधे सवाल ना पूछ ले। तुम जाके उसे संभालो, कहीं उसने कुछ कह दिया तो बिना बात की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। परसों तो मुझे मिले थे, भले चंगे थे, खुशतबीत थे, फिर ऐसे कैसे? देखिए मिसेस चोपड़ा, इससे ज्यादा तो मुझे भी कुछ पता नहीं कि पापा ने ऐसा क्यों किया। देखो, पता तो करना पड़ता है कि एक भला चंगा आदमी, खुशतबीत आदमी ऐसे कैसे आत्महत्या कर लेगा? मिसेस चोपड़ा कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, बट ये सब कैसे हो गया आतिश? जी, इट्स ओके। हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं। मुझे सब पता है मुझे, इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को मेरी जरूरत है। निकिता कहाँ है? वहाँ है। उससे भी मिल लेती हूँ, उसको भी मेरी जरूरत होगी, है ना? नहीं मम्मा, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। आप तो अपनी छुट्टियां एंजॉय कीजिए। अगर किसी ने कुछ पूछा तो
तो मैं कह दूंगी कि आपकी तबीयत खराब है। निकिता, मिसेस चोपड़ा, बहुत दुख हुआ ये सब जानकर, बहुत दुख हुआ। पर तुम चिंता मत करना, हम लोग हैं ना सब। तुम्हें किसी भी चीज की कभी भी कोई भी जरूरत हो तो हमें बताना। हाँ, किसका फोन था? मेरी मम्मा का। ओह, उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। बहुत जिद कर रही है कि फ्लाइट पकड़ के यहाँ आना चाहती है। डोंट वरी, टेक केयर। हाँ, हाँ मम्मा, इस बुड्ढे को तो एक दिन मरना ही था। इसके लिए आप क्यों टेंशन ले रही हैं? 2-4 दिन का ड्रामा है, फिर मैं भी वहां चली आऊंगी। फिलहाल मेरे जवान सौतेले बेटों को बहुत जल्द मेरी जरूरत पड़ने वाली है। मुझे प्रभाकर से भी मिलना है, हमारे वकील। मैं जानती हूं मम्मा, जो मेरा कानूनी हक है वो तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन मुझे उससे बहुत ज्यादा चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है, इन्होंने कोई वसीयत भी नहीं बनाई थी। नाथ साहब ने वसीयत बनाई है निकिता जी। क्या? जी हाँ, नाथ साहब ने वसीयत बनाई है और कल रात को वही वसीयत मुझे देने के लिए उन्होंने ऑफिस में मुझे बुलाया था। क्या लिखा है उस वसीयत में? वो तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, 3 दिन के बाद वो वसीयत खोली जाएगी और मैं चाहूंगा कि उस दिन आप सब लोग मौजूद हो। That's all rubbish, मिस्टर प्रभाकर। मैं अच्छी तरह से जानता हूं पापा ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी। वसीयत बनाई थी कल रात को, सुसाइड करने से पहले। ओह, तो अगर ऐसी बात है तो बताइए क्या लिखा है वसीयत में? मैं अभी वो नहीं बता सकता। वसीयत सबके सामने खोली जाएगी, सारे बोर्ड और डायरेक्टर के सामने, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग उस समय मौजूद हो। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो आज भी बुलाया जा सकता है। देखिए, मैं बता चुका हूं, वसीयत 3 दिन के बाद ही खुलेगी। अच्छा, पापा को गुजरे 24 घंटे भी नहीं हुए और आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है? मिस्टर प्रभाकर, ये हमारी प्रॉपर्टी है और हमें जानने का पूरा हक है कि हमारे पापा ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। हाँ, आप तो बस इतना जानना चाहते हैं कि नाथ साहब आप सबके लिए क्या छोड़ कर गए हैं। कितने अफसोस की बात है, इस घर में एक इंसान की मौत हुई है और किसी की भी आंख में आंसू की एक बूंद तक नहीं है। वहां कंपनी के मुलाजिम अपने मालिक के चले जाने के बाद गम मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं। और यहां हर इंसान ये जानना चाहता है कि नाथ साहब हर इंसान के लिए क्या छोड़कर। इनफ मिस्टर प्रभाकर, आप जो काम करने आए हैं करिए और चलते बनिए यहां से। मैं ये कहने आया हूं कि वसीयत 3 दिन के बाद खोली जाएगी सबके सामने। तब आपको पता चलेगा कि आपके पापा अपने मन पे कितना बड़ा बोझ लेके इस दुनिया से गए हैं। तब आपको यह भी पता चलेगा कि मैं ये वसीयत 3 दिन के बाद पढ़ने की जिद क्यों कर रहा हूं। अरे, ये क्या किया पापा ने? और ये प्रभाकर कुछ बता भी नहीं रहा। सुनो, तुम इसे जरा कुछ। नहीं सोनिया, ये आदमी इतनी आसानी से नहीं बिकेगा। इसने सारी जिंदगी पापा के साथ काम किया है, ये नहीं बिकेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसने 3 दिन का वक्त क्यों रखा है? वसीयत तो कल भी खोली जा सकती है। जी हाँ, 6 टिकटें। हाँ, नागपुर से मुंबई के लिए। जी हाँ, आज ही कोरियर करना है। आप एक काम कीजिए, किसी को मेरे ऑफिस में भेज दीजिए, बाकी की डिटेल मैं उसे समझा दूंगा। जी, थैंक यू। नाथ साहब, मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। आपने जो चाहा है सब कुछ वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही। What the hell is this? ये कैसा खाना बनाया है? Bloody hell. गुड इवनिंग। हो गई शाम की सुहानी शुरुआत सुहानी जी से। सुहानी, जो बना है उसे चुपचाप खाओ एंड स्टॉप क्रिबिंग। कमाल की बात है नहीं? सारी जिंदगी पापा हमसे इस बात से नाराज रहे कि हम लोग एक नहीं हैं, और आज पहली बार हम सब लोग मिलकर
एक साथ खाना खा रहे हैं, पापा की मौत के ठीक एक दिन बाद। सनी, बिहेव योरसेल्फ। वैसे यहां आने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहिए तीज भैया, क्या कहना था आपको? क्या हुआ, बीबी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं क्या? सनी, सॉरी। हाँ आतिश, बोलो। देखिए छोटी माँ, पिछले 8-10 दिन से पापा काफी खुश थे। और रियली? मुझे तो कभी खुश नजर नहीं आए। कभी मुझसे नाराज, कभी अपने आप से, तो कभी बिजनेस से। शट अप सनी, जैसे भी थे वो हमारे पापा थे। आई एम रियली सॉरी। सनी, आतिश प्लीज। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूं कि कल रात इस घर में ऐसा क्या हुआ जिसे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या सुना, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली? वही तो मैं सुबह पूछ रहा था। गलत जगह और गलत समय पर पूछ रहे थे, इसलिए जवाब नहीं दिया मैंने तुम्हें। जहां तक मुझे लगता है, इस घर में कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो यहां से ऑफिस गए, अपनी वसीयत बनाई और उसके बाद खुदकुशी कर ली। हम में से कोई है जो उनकी खुदकुशी की वजह बना है। तो अब क्या करना चाहते हो तुम? उस वजह की तलाश करना? नहीं, फिलहाल हम सबकी दिलचस्पी इस वसीयत में है। इस वसीयत के सिर्फ 3 हकदार हैं, मैं, आप और सनी। फिर पापा को वसीयत बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? आप सब कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। कहां? प्रभाकर के दफ्तर। आतिश साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे। आप जिद क्यों कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं प्रभाकर साहब, आप जिद क्यों कर रहे हैं? इस प्रॉपर्टी के सिर्फ 3 दावेदार हैं, सनी, मैं और छोटी मां, और हम तीनों यहां मौजूद हैं। फिर आप पापा की वसीयत हमें पढ़कर क्यों नहीं सुना देते? आतिश साहब, वसीयत ऐसे नहीं खोली जा सकती, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। मिस्टर प्रभाकर, आप मुझे लीगल एस्पेक्ट्स मत समझाइए। क्या चाहिए आपको? शेयर होल्डर्स की मौजूदगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मौजूदगी? 1 घंटे में मैं सबको यहां बुलवा लूंगा। हाँ पटेल, 1 घंटे में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए। यस। आतिश साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 1 घंटे में हम कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे और मुझे पापा की वसीयत सुननी है। इज दैट क्लियर मिस्टर प्रभाकर? चलो सनी। आतिश साहब, 1 मिनट। आप ये जानना चाहते हैं ना कि वसीयत आज क्यों नहीं खोली जा सकती? तो मैं बताता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि जायदाद के 3 हिस्से हुए हैं, तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। मतलब ये कि जायदाद के 3 नहीं, 4 हिस्से हुए हैं। चार हिस्से? जी हाँ, 4 हिस्से। और चौथा हिस्सेदार 3 दिन बाद ही आएगा, और वसीयत उसके आने के बाद ही खुलेगी। चौथा हिस्सेदार इस वसीयत का? अब हमारे अलावा चौथा हिस्सेदार कहां से आ गया?